हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी एलाइड एग्जामिनेशन 2024 सितंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एलाइड सर्विसेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? वैली लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल इज बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल वैली है धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वैली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है। ओके, बड़ा बंगाल से रावी नदी का उद्गम होता है। ओके, रावी रिवर का उद्गम होता है बड़ा बंगाल वैली से। इसके अलावा यहाँ पे बल्ल वैली दी गई है। बल्ल वैली ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। मंडी के सुंदरनगर में, इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट फर्टाइल वैली है। ये काफ़ी उपजाऊ वैली है ये बल्ल वैली। और इस वैली को जो पानी मिलता है वो मिलता है सुकेती रिवर से। सुकेती रिवर इसको पानी देती है। ओके, क्यारदा दून वैली इंपॉर्टेंट वैली है। क्यारदा दून वैली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, सिरमौर। क्यारदा दून वैली को यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर देहरादून से अलग करती है। ओके, सेपरेट करती है देहरादून से यमुना रिवर, क्यारदा दून वैली को। ऑप्शन में पब्बर वैली है। पब्बर वैली डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इस वैली को रोहड़ू वैली भी कहा जाता है। ओके, रोहड़ू वैली भी इस वैली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। शिंगोला किस पास का नाम है या किस दर्रे को शिंगोला के नाम से जाना जाता है? सो झांस्कार पास को शिंगोला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, झांस्कार पास को शिंगोला, इसको शिंकुला भी कहा जाता है। ओके, शिंकुला पास भी इसे कहा जाता है, शिंगोला भी कहा जाता है और झस्कार पास के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लाहौल वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ओके, लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करता है झांस्कर पास। ऑप्शन में बारालाचा पास है। बारालाचा पास भी लाहौल स्पीति में है। इसकी हाइट 4551 मीटर है। रोहतांग पास काफ़ी प्रसिद्ध पास है। रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। ओके, लाहौल से जोड़ता है कुल्लू को। और इसकी हाइट पूछ ली जाती है। इसकी हाइट है 3798 मीटर। जलोरी पास भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ओके, जलोरी पास भी कुल्लू में है और इसकी हाइट है 3135 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन्स ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है? हिमाचल के सबसे ज्यादा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र घेरता है, वो कौन सा हिमालयन क्षेत्र है? तो ये हिमालयन क्षेत्र है ट्रांस हिमालयन जोन। ट्रांस हिमालयन जोन को इनर हिमालयाज भी कहा जाता है, इनर हिमालयाज। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी केमिस्ट्री में भी आया था, हुआ है। केमिस्ट्री है किसी और सब्जेक्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? तो यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खोदरी मांजरी में, खोदरी मांजरी नामक स्थल से। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खोदरी मांजरी से एंटर करती है और हिमाचल से जब ये एग्जिट लेती है ताजेवाला नामक स्थल से, ताजेवाला नामक स्थल से ये हरियाणा में चली जाती है। ओके, हरियाणा में। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ओके, सबसे छोटी। हिमाचल प्रदेश में ये केवल 22 किलोमीटर ही बहती है। ओके, वो भी केवल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है एक तो गिरी, एक तो है टॉस जो मेन है, गिरी, टॉस, पब्बर आपने सुना होगा, गिरी, टॉस, पब्बर और आंध्रा। ये इंपॉर्टेंट है जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजेस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद्य सूरत सिंह प्लेड अ पिविटल रोल वॉल। मूवमेंट किसान सभा के तत्वाधान के आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद्य सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वो कौन सा आंदोलन था किसान से रिलेटेड? वैद्य सूरत सिंह जो थे ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे और सिरमौर में हुआ था पझौता मूवमेंट, पझौता आंदोलन। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
पझौता किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन जो है, अब नाम से पता चल रहा है किसान आंदोलन है, तो ये किसानों से संबंधित था। पझौता मूवमेंट हुआ था 1942-43 में। ओके, 1942-43 में हुआ था पझौता आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला था? ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार कब चुनाव हुए थे नए संविधान के तहत? तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे 1952 में, 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उस समय विधानसभा सीट्स थी 1952 में, 36 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 24 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी और बहुमत हासिल किया था। ओके, 1952 में 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी टोटल 36 सीटों में से, और डॉक्टर वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री चुने गए थे 24 मार्च 1952 को। और 1952 में ही हिमाचल के पहले चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव चुने गए थे के.एल. मेहता। ओके, के.एल. मेहता। और विधानसभा का जो पहला सत्र था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था वाइसरीगल लॉज में, यानी जिसे पहले उसके बाद राष्ट्रपति भवन कहते थे। 1947 के बाद राष्ट्रपति भवन, जो आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। ऑब्जर्वेटरी हिल पे है ये बिल्डिंग। यहाँ पे हुआ था पहला सत्र विधानसभा का राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द एम ऑफ। क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। प्रशासन का लोकतंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना, यानी जो राजे राजवाड़े थे इनके शासन को खत्म करना और लोकतंत्र स्थापित करना। ये मुहिम किसने शुरू की थी? ये मुहिम प्रजामंडल आंदोलन ने की थी। प्रजामंडल आंदोलन। ओके, प्रजामंडल मूवमेंट ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रजामंडल मूवमेंट हिमालयन रियासती प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी 1938 में। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन हुआ था, जिसमें नारा दिया था भाई दो ना पाई दो, भाई दो ना पाई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वाज बिल्ड बाय द वेस्टर्न तिब्बतन रूलर। ये शाश्वत अराउंड द ईयर 996 एडी। निम्न में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाओवद द्वारा 996 ईस्वी के लगभग किया गया था? तो ये मोनेस्ट्री है ताबो मोनेस्ट्री। इसका निर्माण 996 ईस्वी में किया गया था, ये शाश्वत के द्वारा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ताबो मोनेस्ट्री। ऑप्शन सी, ताबो मोनेस्ट्री ये काजा के पास है। ओके, काजा। 1975 में अर्थक्वेक के कारण ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हुई थी। ओके, इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा था 1975 में जब भूकंप आया था। काजा में है ये, लाहौल स्पीति की काजा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजाज रूल्ड। कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहां उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया था? तो कुल्लू के राजाज की कैपिटल थी जगतसुख, जहां पे 12 जनरेशन ने शासन किया था, रूल किया था कुल्लू रियासत के। ओके, जगतसुख। कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी और इनकी राजधानी थी जगतसुख। इसके बाद विशुद्धपाल एक राजा है, विशुद्धपाल। इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी जगतसुख से नग्गर को। ओके, नग्गर अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी विशुद्धपाल ने जगतसुख से नग्गर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन 1848 हु suppressed the rebellion of a wazir of Nurpur and प्रमोद चंद एंड राजाज ऑफ जसवा एंड दतारपुर। सन 1848 में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसवा तथा दातरपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया? ये 1948 में जसवा, दतारपुर, नूरपुर के वजीर इन्होंने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाया था 1848 में लॉरेंस के द्वारा। ओके, लॉरेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है इन 1804 रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। सन 1804 में मंडी, बिलासपुर, चंबा के शासकों ने कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने
कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? कांगड़ा को इन्वेड के लिए, कांगड़ा को जीतने के लिए, यानी कि संसार चंद को हराने के लिए, जिसने जो काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था उस समय, इसने बिलासपुर पर आक्रमण किए और भी अपने पड़ोसी क्षेत्रों में ये आक्रमण करता रहता था। संसार चंद को हराने के लिए बिलासपुर, मंडी, चंबा और अदर स्मॉल रूलर्स जो कांगड़ा के थे, उन्होंने गोरखा आर्मी चीफ जो थे अमर सिंह थापा, इसको आमंत्रित किया था कांगड़ा के राजा को हराने के लिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अमर सिंह थापा। 1804 में इनवाइट किया अमर सिंह थापा को, और अमर सिंह थापा ने 1805 में हमीरपुर जिले में एक महलमोरिया नामक स्थल है, महलमोरिया, यहाँ पे अमर सिंह थापा और बिलासपुर, मंडी और ये जो शासक थे, इन्होंने मिलकर संसार चंद को हरा दिया। ओके, महलमोरिया में 1805 ईस्वी में। इसके बाद संसार चंद ने यहाँ से भागकर कांगड़ा किले में अपनी शरण ली यहाँ पे, और 1809 में महाराणा रणजीत सिंह से, ऑप्शन में भी दिया गया है, महाराणा रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की, संधि इनके साथ कर ली, संसार चंद ने संधि कर ली 1809 में संसार चंद ने रणजीत सिंह के साथ। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया, और संसार चंद ने इसके संधि में जो बात मानी गई थी, 66 गांव और कांगड़ा किला महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए। ओके, 66 गांव और कांगड़ा फोर्ट अमर सिंह थापा को हराने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुराय की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण होता है? माधुराय की जलेब मंडी की शिवरात्रि मेले का मुख्य आकर्षण होता है, माधुराय की जलेब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिवरात्रि फेयर जो है एक इंटरनेशनल फेयर है, और इस मेले की शुरुआत की थी अजबर सेन ने, अजबर सेन के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। देखिए, ऑप्शन में नलवाड़ी मेला दिया गया है। नलवाड़ी मेले की शुरुआत 1889 में हुई थी। उस समय नलवाड़ी मेला जब शुरू हुआ था, उस समय बिलासपुर के राजा थे, कहलूर के राजा थे राजा अमरचंद। राजा अमरचंद के कार्यकाल में, अमरचंद के शासनकाल में नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। नलवाड़ी मेले की शुरुआत डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ओके, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ये सुपरिटेंडेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? मोस्ट इजी क्वेश्चन है। जो पराशर झील के किनारे में ये मंदिर बना हुआ है, पराशर ऋषि का मंदिर, इसकी जो शैली है वो है पैगोडा शैली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पैगोडा शैली। पैगोडा शैली में निर्मित है ये टेम्पल। इस टेम्पल का निर्माण हुआ था 1346 ईस्वी में, राजा बाणसेन ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, राजा बाणसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 450 मेगावाट का है, 450 मेगावाट का है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और ये सतलुज रिवर पर बनी हुई है। ओके, सतलुज रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला परंपरागत ऊनी वस्त्र धोटू किस जिले से संबंधित है? जो परंपरागत ऊनी वस्त्र है जो महिलाएं पहनती हैं, दोहड़ू, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, किन्नौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश के कहां और किस जिले में सन 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए? इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 80 लाख रुपीज इन 2011 फॉर सेटिंग अप ऑफ स्नो लेपर्ड सेंटर? स्नो लेपर्ड सेंटर जिसमें 80 लाख रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, ये लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति के किब्बर क्षेत्र में। ओके, जहाँ पे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किब्बर, लाहौल स्पीति। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सन 1888 ईस्वी में अन्नाडेल मैदान में किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अन्नाडेल? अन्नाडेल ग्राउंड जो डिस्ट्रिक्ट शिमला शहर में है, 1888 में यहाँ पे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी डूरंड कप की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डूरंड कप। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक पोलेंड्री इन हिमालयाज? पोलेंड्री इन हिमालयाज पुस्तक के ऑथर कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अपना आंसर।
काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। इसके साथ ही आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।